अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप महाजबीन आबिद के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, A1 फर्स्ट क्लास हमेशा की तरह ही। आज हम मौजूद हैं, हम और आप मौजूद हैं जनाब पार्क मुल्तान में, और देखते हैं कि आज हमें किस किस्म के लोग मिलने वाले हैं, कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ासकर कितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे मैंने करनी है मज़े मज़े की बातें, मज़े की गपशप, और जानते हैं कि वो आज हमारे सवालों के सही जवाब देते हैं नहीं। अगर सही नहीं तो अजीबो-गरीब जवाब देना लाजमी है। साथ ही आज हमने यहाँ पर आए लोगों से ये पूछना है कि अगर उन्हें खाने में कुछ बनाना आता है तो वो क्या है, और स्टेप बाय स्टेप उसकी रेसिपी भी जानेंगे। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाते, लोगों की जाने बढ़ते हैं, बातचीत स्टार्ट करते हैं। जी, हम मौजूद हैं जनाब पार्क मुल्तान में, और देखना ये है कि आज हमें कैसे कैसे और कितने लोग मिलने वाले हैं। यहाँ पर एक बच्ची मौजूद है मेरे साथ ठहरी हैं, इनसे जानते हैं कि इनके हाल क्या हैं और किसके साथ आई हैं। पार्क में एंजॉय कर रही हैं और धूप का भी मज़ा ले रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कितनी ठीक हैं? बहुत ठीक है या थोड़ी सी ठीक है या बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ठंड लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही है। मुझे भी धूप में भी ठंड लग रही है। ये भी भला कोई बात हुई? नहीं। नहीं, ये तो कोई बात ना हुई। अच्छा, नाम क्या आपका? उर्वा। उर्वा, ओके। उर्वा किसके साथ आई हैं? मम्मा बाबा के साथ। मामा बाबा के साथ तो आई हैं। मुझे ये बताएं राज की बात कि मामा ज़्यादा अच्छे हैं या बाबा ज़्यादा अच्छे हैं? दोनों। दोनों ज़्यादा अच्छे हैं? कोई तो एक ज़्यादा अच्छा होगा। दोनों। दोनों ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा, बातें कौन मानता है आपकी ज़्यादा? मतलब कोई है मामा या बाबा में से कोई जो आपकी बातें बहुत मानता है? दोनों। दोनों बातें मानते हैं, ठीक है। तो ज़िद किससे आप ज़्यादा करती हैं? बाबा से। बाबा से ज़्यादा ज़िद करती हैं, तो यानी प्यार भी उनसे ज़रा ज़्यादा करती हैं, ऐसे? हाँ जी। हाँ जी, देखिए मैंने उगलवा लिया। टैक्टिक्स थे मेरे पास, मैंने सवाल जवाब किए और राज की जो बात है वो निकल आई। कौन सी क्लास में हो? प्रेप में हो, ओके। स्कूल आजकल बंद है, आप क्या कर रही हैं? घर में बैठ के बोर होती रहती हैं सारा दिन? ट्यूशन जाती हूँ। चलो मुझे कोई प्यारी सी पोएम सुना दो, वो पोएम जो मुझे भी आती हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर up the so high like a diamond in the sky। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो उर्वा को अच्छी खासी पोएम्स आती हैं? हाँ जी। ओके, चलो अब साथ मुझे ये भी बता दो, खाने की भी बात हो जाए ना, साथ मुझे ये बताओ खाने में क्या पसंद है? सारा कुछ पसंद है। करेले खा लेंगी आप? नहीं। करेले नहीं खा सकती। देखा, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि कद्दू? कद्दू खा लूँगी। खा लेंगी, ओके। बिरयानी? खा लूँगी। मटन? खा लूँगी। बकरा? भैंस? कच्चा? नहीं, कच्चा नहीं। खा लूँगी। ठीक है, खा लेंगी। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। चलो मुझे ये बताओ, आप कोई झूले झूलने हैं या बस हो गई है? झूलने हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखना है कि क्या होता है। चलो ठीक है, आप एंजॉय करो, हम चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर और कितने लोग आज मौजूद हैं और कितने बच्चे मौजूद हैं। चल के उनके पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और एंटरटेनमेंट के इस सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। कितने ठीक हैं? बहुत ठीक हूँ। बहुत ठीक हैं? हाँ जी। बहुत ठीक कितना ठीक होता है? मेरे जितने ठीक हैं आप? हाँ जी। आपको कैसे पता कि मैं कितनी ठीक हूँ? मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता। नाम क्या आपका? कामिल अब्दुल्ला। कामिल? हाँ जी। ओके, कामिल का मतलब क्या होता है? मुकम्मल। वेरी नाइस। पता है, ये मुझे भी पता था। पहली दफ़ा मुझे किसी नाम का मतलब पता था। अच्छा। हाँ जी। कौन सी क्लास में आप? 4th क्लास में हो? इतने बड़े हो? हाँ जी। मुझे लगा अभी आप कहोगे कि मैं 1 क्लास में हूँ, 2 क्लास में हूँ। नहीं। 4th क्लास में हो वाकई? हाँ जी। मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ तो क्या आप मुझे इसका जवाब देंगे? हाँ जी। ओके, मुझे ये बताओ आपको खाने में क्या बनाना आता है? मुझे नूडल्स। ओके। नूडल्स की रेसिपी शेयर करनी है आज आपने मेरे से। कैसे बनाते हैं नूडल्स? पहले पानी डालते हैं, फिर पानी को गर्म होने देते हैं, उसमें फिर नूडल डालते हैं। नूडल्स डाल के नूडल्स डाल देते हैं? ओ, नूडल डालते हैं, फिर उसमें पैकेट से निकाल के। पैकेट खोलना भी है, ऐसे नहीं डाल सकते ना, पैकेट भी तो खोलना होता है। फिर नूडल डालते हैं, फिर उसके अंदर एक मसाला मिलता है वो डालते हैं, फिर उसे थोड़ा सा पकने देते हैं, फिर बन जाते हैं। कितनी देर पकने देना है? थोड़ा 2 मिनट, 1-2 मिनट। 1-2 मिनट? 1-2 मिनट में नूडल्स बन जाते हैं? काश ऐसा होता तो मेरी ज़िंदगी की आधी मुश्किलात हल हो चुकी होती।
लास्ट में क्या? लास्ट में जब पड़े रहने देते हैं। अच्छा, लास्ट में हम पड़े रहने देते हैं कि वो खुश्क से हो जाएं। ऐसे? ओके, आपको किस तरह के नूडल्स पसंद है, खुश्क से या सूप वाले? खुश्क से। खुश्क से पसंद है। ओके, फ्लेवर कौन सा पसंद है? फ्लेवर चिकन होता है रेड। रेड। ओके ठीक है, चटपटा टाइप पसंद है आपको। ठीक हो गया। चलो अब हम एक और मज़े का सवाल पूछ लें आपसे। हाँ जी। सवाल ज़रा ना बहुत ही अजीब व गरीब सा है, आपने सोच के जवाब देना है। अच्छा। ठीक है, सवाल ये है कि वो कौन सी फसल है जिसको हम काटते तो हैं लेकिन बोते नहीं हैं। आज का सवाल है ये। ऐसी फसल देखी है आपने? नहीं? नहीं, सोचो, शायद याद आ जाए। नहीं देखी। देखी ही नहीं है? देखी नहीं है तो पता भी नहीं होगा। हाँ जी। चलो ये भी ठीक हुआ। अच्छा चलो फिर और कुछ अपनी तरफ से बता दो, कुछ तो बताओ, कुछ तो सुनाओ, कोई मेरा मूड भी हल्का करो। मेरे से सवाल पूछो आप। ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती? ऊपर से नीचे आती, नीचे से बारिश। यस। मैं जीत गई, मैं जीत गई। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? गिफ्ट दो मेरा। गिफ्ट क्या? तालियां बजा दो। ये आज मेरा इम्तिहान हुआ, मैं जीत गई हूँ। हाँ जी। चलो आपका दिल चाह रहा है और पूछने का? नहीं। बस हो गई है ना, इतनी इंटेलिजेंट हूँ मैं, बस हो गई है। ये इतनी ज़हानत मेरे अंदर ना, ये आप लोगों से बातें करके ही आई है। हाँ जी, थैंक यू। चलो आप अपना ख्याल रखो। कामिल अब्दुल्ला, हाँ। चलो अपना ख्याल रखो, एहतियात करो। हम चलते हैं आगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो कि इंजॉय कर रहे हैं और दिसंबर की ठंड के साथ साथ दिसंबर की धूप को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो चलते उनकी जाने बढ़ते हैं और बातचीत को ऐसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर दो प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ हमें मिल गई हैं जो कि इंजॉय कर रही हैं और इकट्ठे भी हैं और मज़े हो रहे थे। मैंने सोचा इनको पकड़ा जाए और इनसे बातें की जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ कहाँ है आप लोगों की? वालेकुम अस्सलाम। वाह, ये हुई ना बात, ये हुई ना एनर्जी। क्या नाम है आपका? अक्स फातिमा। अक्सा फातिमा। अक्स फातिमा। अक्स फातिमा। अक्स का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। आज तो मुझे सारे नामों के मतलब आते हैं। आपका क्या नाम है? कोमल तहूर। कोमल तहूर। ओके, कहाँ से हैं आप? पेशावर। पेशावर। ओके, पख्तूनी हो? टिकी हो? और टिक्यू। ओके नाइस। अब मुझे यकीन हो गया है कि ये पठान हैं। पेशावर से हो आप लोग? यस। उर्दू कितनी आती है? सारी आती है। सारी आती है। और पश्तो कितनी आती है? थोड़ी सी। थोड़ी सी। ओह, कोई मेरा दुख अब समझ सकता है। मुझे भी ना थोड़ी थोड़ी पश्तो आती है और बहुत सारी उर्दू आती है। क्या किया जाए? घर में डांट पड़ती है जब आपको उनको ये पता लगता है कि जी आपको तो पश्तो ही बहुत थोड़ी थोड़ी आती है? नहीं पड़ती डांट? घर में कहते हैं कि पश्तो बोला करो। हाँ जी। हमारे भी घर में कहते हैं कि पश्तो बोला करो। ठीक है। अक्स फातिमा और कोमल तहूर। कोमल तहूर। आपका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, माजरत के साथ। मुझे बताएं क्या करते हैं आप दोनों? पढ़ते हैं। ओके, वही कौन सी क्लास में? अब मैं 6 में हो जाऊंगी। ओके, आप 6 में हो गई हैं या हो जाऊंगी? हो जाऊंगी। और आप? 4 में हो जाऊंगी। 4 में हो जाएंगी, 6 में हो जाएंगी। मुझे लगा कि आप बड़ी हैं और ये छोटी हैं। सच में मैं बड़ी हूँ। अच्छा ठीक है। अक्सर ऐसे होता है ना कि जो बड़ी लगती हैं वो छोटी बहना होती हैं और जो छोटी लगती हैं वो बड़ी बहन होती हैं, है ना? ऐसा होता है ना? तो आपको मेरे अलावा भी किसी और ने कभी कहा है कि आप बड़ी लगती हैं? हाँ जी। किसने कहा था? सबने कहा है। सबने कहा है। चलो मैं भी सब में शामिल हो गई हूँ जी। सब कहते हैं कि ये बड़ी हैं और ये छोटी हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बड़ी हैं और ये छोटी हैं। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। मुझे ये बताओ, आप 4th में हो? नहीं हो जाती। ओके, 4th में हो जाएंगी और आप 6 में हो जाएंगी। मुझे आप ज़रा ये बताएं, अगर मैं आपसे एक मज़े का सवाल कर लूँ तो जवाब मिलेगा? ओके, सवाल ये है कि वो कौन सी फसल है जिसको हम काटते तो हैं लेकिन बोते नहीं हैं? Oh, no! ये गोनी मारी जा रही, तुम बता दो। नहीं पता। नहीं पता? ये क्या बात है? ये क्या बात है? नहीं पता क्यों? घास। घास? घास? पहले तो मुझे ये बताएं, आपने ये कैप्स कहाँ से लिए हैं? इधर से। इधर से? इधर से पार्क से? मुल्तान से? ओके, मुल्तान से ली हैं आपने। मुल्तान आप कब आए हो? कैसे आए हो? खैरियत से आए हो? घूमने फिरने आए हो? कब जाना है? क्या सीन है? बाबा की ट्रांसफ़र हुई है।
बाबा की ट्रांसफ़र हो गया, दोनों ने इकट्ठे बोला है, वाह। बाबा की ट्रांसफ़र हो गई है, आप यहाँ पे आगे मुझे बताएं पेशावर ज़्यादा अच्छा है मुल्तान ज़्यादा अच्छा है? पेशावर। दोनों पेशावर, ओके, दोनों बहुत अच्छे हैं। पेशावर भी बहुत अच्छा है, मुल्तान भी बहुत अच्छा है। अभी तक कितना देख लिया मुल्तान आपने? सारी जगह देखी है। सारी जगह देख ली। और आपने? थोड़ा थोड़ा ही देखा है। थोड़ा थोड़ा ही देखा। उनका बयान ये है, आप कह रही हैं सारा कुछ देख लिया, आप अकेली घूमने चली गई थी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा तंग नहीं करूँगी आपको। क्या आपको खाने में कुछ बनाना आता है? अच्छा, खाने में कुछ बनाना आता है? चाय आती है, कहवा आता है, रोटी भी आती है। रोटी भी आती है। चाय, कहवा, रोटी। ओके, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे आप ज़रा ये बताएं कि चाय कैसे बनती है, तो आप मुझे बताएंगी स्टेप बाय स्टेप? पहले थोड़ा सा पानी डालते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। फिर दूध डालते हैं। नहीं, दूध नहीं डालते। हाँ हाँ, दूध डालते हैं। दूध बाद में डालते हैं, पहले पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। फिर चीनी डालते हैं, ओके, यस। फिर पत्ती डालते हैं। वो वहाँ से बताई जा रही है। मास्क का फ़ायदा ये है कि पता नहीं चलता कि मास्क के नीचे क्या हो रहा है। ओके, पत्ती डालते हैं, फिर ब्याह चवाचू, यही सब ना। बस इतना फिर बन जाती है। अच्छा, चाय बनने में एस्टिमेट कितना टाइम लगता है? नहीं पता, चलो आपकी बहन से पूछ लें। 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट में अगर चाय बन जाती तो मैं तो चाय वाली होती आज। अच्छा, घर में आप चाय बनाती हैं? जब मम्मा की तबीयत ख़राब होती है तब बनाते अल्लाह ना करे कि आपकी अम्मा की तबीयत दोबारा ख़राब हो। लेकिन क्या आप दोनों में से चाय अच्छी कौन बनाता है? लोग क्या कहते हैं कि कौन अच्छी चाय बनाती है? हैं। मिलकर बनाते हैं दोनों। ओके, मिलकर बनाते हैं दोनों। वेरी नाइस। तो यानी मैं आपके पास आ सकती हूँ चाय बनाना सीखने के लिए? ओके, ठीक हो गया। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें और ऐसे ही एहतियात करें। अच्छा लगा कि आपने मास्क भी लगाए हुए हैं, यानी कि आप रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, रिस्पॉन्सिबल शहरी हैं। तो अब आपने खेलना कूदना एंजॉय करना है। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो और बहुत सारी एहतियात करो। हम चलते हैं आगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप महाजबीन आबिद के साथ। एक दफ़ा फिर से जनाब पार्क मुल्तान में आए लोगों के साथ हो रही है बहुत सारी बातें, गपशप और हमेशा की तरह बहुत ही मज़े मज़े के सवाल। लेकिन आज हम पूछ रहे हैं कि किसको क्या बनाना आता है। बेवकूफ़ नहीं, पागल नहीं, लेकिन खाने में क्या बनाना आता है। वैसे मुझे बहुत कुछ बनाना आता है, लेकिन हम जानेंगे कुछ लोगों से, लड़कियों से, बच्चों से, लड़कों से। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं, इनसे हम ज़रा बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? रोहा। रोहा। रोहा का मतलब? पता नहीं, मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है। वैसे मेरे कारी साहब मुझे कहते थे फरिश्ते। फरिश्ता। ओके। रोहा, आपको पता है आपकी आईलैशेस कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह? जी पता है? आपने तारीफ की, थैंक यू बोल दें। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। आपका नाम? मेरा नाम फातिमा है। फातिमा। फातिमा आसान नाम है, मुझे याद रहेगा। रोहा और फातिमा आपस में क्या लगती हैं? बहने। बहनें हैं आप? बड़ी कौन है? मैं। आप बड़ी हैं। ओके, रोहा बड़ी हैं। रोहा कितना गुस्सा करती है अपनी छोटी बहन पे आप? नहीं, जब कोई गलत बात करती है तो गुस्सा आता ही है। ओके, जब कोई गलत बात करती है तो गुस्सा आ जाता है। मुझे बताएं, आप गुस्सा करती हैं? थोड़ा सा, जब मतलब कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, कोई मुझे मतलब कि मेरी चीज़ काम पूरा नहीं होता, जब यानी जब आपका काम पूरा नहीं होता ना, आपका सीन सेट नहीं होता, तो फिर आपको आ जाता है गुस्सा। तो आप इन पे गुस्सा करती हैं? इन पे थोड़ा सा मम्मा को कह देती हूँ कि मम्मा ने नहीं किया, फिर ये मुझे मना लेती है। ओह, यानी आधा गुस्सा इन पे आधा मामा पे, लेकिन ये आपको मना लेती हैं। आप इनको मनाती हैं? जी बिल्कुल। कैसे मनाती हैं? मतलब आम तरह से कि
कोई ना कोई काम आ जाता है, अक्सर मुझे ही काम आता है क्योंकि ये चीज़ें अपनी बहुत संभाल के रखती है, इसको बड़ा एक्यूरेट है इसकी लाइफ। और मेरी लाइफ में तो बस खलबली मची हुई है, मुझे तो खुद समझ नहीं आता मेरी चीज़ें कहाँ हैं, ये कहाँ। ओह, यानी आप मेसी सी हैं और ये ऑर्गेनाइज सी हैं, ये अपनी चीज़ें संभाल के रखती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि छोटी बहनें ऑर्गेनाइज्ड सी होती हैं, तो आप अपनी चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं रखते? बस मेरी नेचर में ही नहीं है, मैं मतलब ओह, नेचर का मसला है, सारा फितरत का मसला है। ओके चलो, हो जाता है, कोई बात नहीं, ये भी तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना। जी बिल्कुल। अब ये एक्यूरेट है और मैं ऐसी हूँ, कोई बात नहीं। अल्लाह ने इसको मेरी बहन बना के भेजा है। ओह, ताकि ये आपकी हेल्प किया करे। जी। और आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी बहन के बारे में? ये मतलब कि अच्छी है, मतलब कि कितनी अच्छी है? आउट ऑफ 10 आप कितने नंबर देंगी इन्हें? 7 7? 7.5? 7.25 कर लो। 7.25 भी सही है। पर इतने थोड़े नंबर क्यों देंगी आप इन्हें? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेरी केयर करती है, इसके बगैर मैं कहीं जा नहीं सकती। ओह, तो इसलिए आपने इनको 7 नंबर दिए, 10 नंबर दो ना फिर तो। 10 नंबर दे दें, 11 दे दें। 10 में से 11 नंबर दे दिए अपनी बड़ी बहन को। अच्छा, तो यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि ये हमेशा आपके साथ होती हैं, आपका साथ देती हैं, आप इनके बगैर कुछ नहीं कर सकती? बिल्कुल, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं इसके साथ जाती हूँ, मैं इसको मना के लेके जाती हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ बस। ओह रोहा, आप इनके साथ आ जाए, ऐसे ही होता है? जी बिल्कुल। अब बहनें हैं तो साथ जाना पड़ता है, एक दूसरे की केयर करनी पड़ती है। एक हज़ारों में मेरी बहना है, ऐसा मैंने कहीं सुना था। ऐसे ही कह लें आप। ऐसे ही कह लूँ? चलो, अब एक मज़े के सवाल का मज़े का जवाब दे दो। मुझे ये बता दो, वो कौन सी फसल है जिसको हम काटते तो हैं लेकिन बोते नहीं है? सवाल है आपसे, कॉमन सेंस क्वेश्चन है, दिमाग लगाने की गेम है सारी। दोबारा क्वेश्चन रिपीट वो कौन सी फसल है, फसल जिसको हम काटते हैं लेकिन बोते नहीं हैं? कीजिए। नहीं है, आई डोंट नो। आप बताएं। ग्रास। ग्रास नहीं, कुछ और? काटते हैं, बोते नहीं हैं। खुद नहीं बोते, नहीं बोते, ऐसे भी नहीं बोते। वैसे भी नहीं बोते। ऐसी फसल है, अब ऐसी कौन सी नायाब और अनोखी फसल आ गई दुनिया में? भी है। नहीं, खाते नहीं है, काटते हैं, खाते नहीं है, खा नहीं सकते, ना ना ना। नहीं? ओके चलो, ऐसा कोई आइडिया नहीं है। फिर मुझे ज़रा ये बताएं ना, आपको खाने में क्या बनाने आता है? मुझे आमलेट और पराठा बनाना आता है, लेकिन दूसरों के खाने के लायक नहीं आता। पराठा बनाने आता है लेकिन दूसरों के खाने के लायक नहीं होता। ओके कोई बात नहीं, पराठा कैसे बनाते हैं जल्दी से आपने मुझे तरीका बताना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने आटा गूंदा होता है, आटा गूंदा हुआ है तो पहले उसका पेड़ा कर लें और सूखे में उसको एक दफ़ा कर लें, मतलब गोल कर लें, रोल कर लें, उसको अच्छी तरह सूखा रख उसके ऊपर उसे बेल लें, मतलब अच्छी तरह से उसकी शेप बना लें, उसके अंदर घी लगा लें। शेप कैसी बनाएं? शेप मतलब गोल ही बनती है। गोल पराठे होने चाहिए। तो पराठे तो गोल ही होते हैं। पराठे तो गोल ही होते हैं, गोल रोटी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? तो फिर खानी तो है ही है रोटी, ना, पेट में ही जानी है वो। चले आगे 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 मतलब कहाँ से थी मैं? ओहो, मैंने बुला दिया आपको। हाँ, गोल कर लिया, उसको शेप बना ली। कर लिया। अच्छा, उसका घी भी लगाना होता है ना, जब उसे इस तरह से करके उसे गोल करके दोबारा उसे पेड़ा बना लेते हैं उसका, फिर उसे दोबारा से शेप देते हैं और फिर उसे तवे के ऊपर डाल देते हैं, तवे से निकाला और पराठा तैयार हो जाता है। उसके ऊपर तवे के ऊपर ना हम घी फिर भी ऐड कर लेते हैं और गरम गरम पराठा सर्व कीजिए। जी। ऐसे होता है ना। अब आप मुझे बताएं ना, आपको खाने में क्या बनाने आता है? मुझे केक बनाने आता है, मुझे पसंद भी है। केक? जी। चलो जल्दी से बताओ, केक कैसे बनाते हैं? जल्दी जल्दी बताना है। केक आपने एग लेना है, उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह, ज़्यादा देर तक। आपने चीनी लेनी है, 1 कप चीनी भी ग्राइंड करके डाल देनी है। उसके बाद आपने मैदा 1 कप लेना है, मैदा अपने हाथ से करना है क्योंकि वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो सही नहीं बनता। उसके बाद आपने 1 टीस्पून आपने लेना है उसका बेकिंग पाउडर का, और बेकिंग सोडा आपने लेना है टीस्पून, जो टी वाला होता है टीस्पून वो। उसके बाद आपने उसको मिक्स करके बेक कर लेना है। बेक किस में करें? ओवन में कर लें या फिर आप कुकर में नीचे कोई भी स्टील की प्लेट या स्टैंड रख के आप उसके अंदर रख दें, जो आप जिसमें आप बनाएंगे उसमें आप साइड पे ऑयलिंग कर दें और फिर वो बन जाता है। ओह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, यानी बेकिंग क्लासेस मुझे आपसे लेनी चाहिए। नहीं, मैंने बस ऐसी शौक में सीखा था। शौक में सीखा था और शौक में बनाती है। शौक में बनाती हूँ। खाने के लायक होता है ना? खाने के लायक होता है। मुझे पता था पराठे भी खाने के लायक होते होंगे। चलो, आप दोनों से बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें और ऐसे ही एहतियात करें, रोहा और फातिमा। जी।
हम चलते हैं आगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं हमसे बात करने के लिए भी, और यहाँ पर जो झूले हैं उनको झूलने के लिए भी। तो हम चलते हैं आगे, लोगों की जाने बढ़ते हैं और बातचीत को ऐसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही क्यूट सी फैमिली मौजूद है, एक अम्मा एक बेटा। हम उनसे ज़रा बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है या बहुत ठीक है? आपको कैसा लगा? मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत ठीक है, माशाल्लाह। ये आपकी नजर करम है जनाब, इसलिए आप कह रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा। हाँ, जिसकी ये बस नज़र की बात होती है, जिसकी नज़र खूबसूरत होती है उसको सब कुछ खूबसूरत नज़र आता है। क्या ऐसा है या नहीं है? ये नहीं कि आपकी नज़र खूबसूरत है। मैं अपने मुँह मिठू अगर बन जाऊँ एक प्रोग्राम में तो क्या चला जाएगा? बहुत कुछ ज़बरदस्त होगा ना फिर तो। हाँ, ज़बरदस्त होगा ना। आपका नाम क्या है? आयुष्मान। अर्शमान। अपने खूबसूरत से बालों का, माशाल्लाह खूबसूरत से बालों का राज बता दो ताकि मेरे बाल भी ऐसे ही खूबसूरत हो जाए। मैंने मम्मा से कलर करवाए हैं। मामा से कलर कराया है, यानी आपकी मामा के पास मैं भी आऊँ कलर करवाने? जी मोस्ट वेलकम। ठीक हो गया, कलर करवाने। अब इनके पास नाम तो मैं पूछना ही भूल गया, आपका नाम क्या है? अर्शमान। अर्शमान, आपसे तो पूछा था, आपका नाम? निदा कुरैशी। निदा कुरैशी और अर्शमान, अम्मा और बेटे। आयुष्मान कुरैशी। अर्शमान कुरैशी, आप इनके बेटे हैं ना? जी। मुझे ये बताएं, मामा कितनी अच्छी हैं? मम्मा जैसे परी होती है ना, उससे भी अच्छी हैं। मामा जैसे परी होती है ना, उनसे भी अच्छी हैं माशाल्लाह। ये होती है बॉन्डिंग। इतनी अच्छी क्यों लगती हैं? मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। कोई खास बात? मुझे लग रहा है मेरी मम्मा माल्टे है ना, इसलिए अच्छी लग रही है। मेरी मामा क्या? क्या? इसकी मम्मा इसका ज़्यादा ख्याल रखती है ना, हर चीज़ पूरी कर रही है, तो मक्खन तो चलता है ना। मक्खन तो चलता है, मुझे लग रहा है मक्खन आज कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है। कोई चीज़ मनवानी है, कोई बात मनवानी है? मेरे दिल में ये आ रहा है कि मैं ना आज सबके सामने ना मम्मा को माल्टा बोलूं। सबके सामने मम्मा को माल्टा बोलूं? माल्टे से प्यारा है, मम्मा से प्यारा है? मम्मा। मम्मा से। मुझे बताइए, ये माइक आपके पास है, यदि माइक आप मुझे गिफ्ट कर दें तो फिर कैसा हो जाएगा? बहुत अच्छा होएगा। बहुत अच्छा होएगा। चलो ऐसा हम कर लेते हैं, अगर आप मुझे जाते जाते ये माइक गिफ्ट कर दें तो फिर मज़ा नहीं आ जाएगा? जी आ जाएगा। चलो माइक दे दो। दो होंगे। फिर एक तो मेरे पास ये स्पेशल बहुत ही खास रोही का माइक होगा, एक ये अर्शमान कुरैशी का माइक होगा। वाह वाह हो जाएगी। जी गोल्डन। एक नीलो वाला माइक, एक मेरे पास गोल्डन माइक जी है ना। फिर गोल्डन माइक होगा, गोल्डन मास्क पहनना पड़ेगा। जी अच्छी लगूंगी ना? जी वेरी गुड। अर्शमान कुरैशी, आपको कुरैशी साहब बुला लूँ मैं? जी। ओके कुरैशी साहब। मुझे भी खुद कुरैशी साहब बुलाती है। ओह, मामा भी कुरैशी साहब ही बुलाती हैं। कुरैशी साहब, आप स्कूल जाते हैं? जी। कौन सी क्लास में? 4th क्लास में है। ओके, मुझे ये बताएं, आपको कुछ खाने में बनाना आता है? नहीं। ओह, ये तो सैड सीन हो गया। चलो फिर एक सवाल का जवाब दे दो। मुझे वैसे कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना लेता हूँ। क्या बना लेते हो? बेवकूफ़ बना लेते हो, आपकी मामा ने बोला है। जी। बेवकूफ़ बना लेते हो? बेवकूफ़ किस तरह बनाते हो? के यानी तंग करते हो लोगों को? झूठी तारीफें मामा कह रही, झूठी तारीफें करते हो। कोई बाइक गुजरे तो यूँ कहता हूँ कि आपका टायर पंचर हो चुका। ओह, बाइक गुजरे तो आप ये वाली शैतानी करते हैं उनके साथ कि उनको चीख के बोलते हैं, अरे भाई टायर पंचर हो रहा है। जी। अच्छा, ये तो तरीके मुझे भी आते हैं, आपकी मामा से जान लेते हैं। जाके कहते हैं रुक जाएं, हम पुलिस वाले हैं। ये हरकतें हैं आपकी? जी। यानी आप शदीद शरारती। जी। मुझे बताएं, मैं किस किस्म की शरारतें किया करूं? मुझे भी थोड़ा शरारती बना दो। आप ऐसा करें कि आप कहीं मॉल में घूमने जाएं, फिर शरारती बन जाएंगे। मॉल में तो मैं अक्सर जाती हूँ घूमने। शरारत क्या करूँ मैं वहाँ पे? कौन सी शरारतें करूँ? कि मम्मा से बोलो कि मम्मा मुझे झूला ये चीज़ खिलवा दो। ओके, मुझे ये चीज़ खिलवा दो। ठीक है, अपनी मम्मा के साथ जाऊँ या आपकी मम्मा के साथ जाऊँ? अपनी। ओके, मम्मा अपनी। ठीक हो गया। चलें, आपसे सवाल है कि आपको सबसे अच्छा खाने में क्या बनाने आता है? मुझे तो ज़्यादातर दाल चावल पसंद है, लेकिन मेरी फैमिली या फिर कोई भी दोस्त हो गई कुछ भी, उनको ज़्यादातर मेरे हाथ की, और मुन्ने को चाइनीज़ पुलाव। चाइनीज़ पुलाव, ठीक है।
चिकन बिरयानी। मम्मा को तो बड़े का गोश्त और मुझे चिकन बिरयानी। ममा को बड़े का गोश्त और आपको चिकन बिरयानी। ठीक है, आप चिकन के शौकीन हैं। अगर आप मुझे जल्दी से स्टेप बाय स्टेप बता दें कि चिकन बिरयानी कैसे बनती है तो फिर प्रोग्राम का और मज़ा बढ़ जाएगा। जी, यानी कि अभी सारी बहुत ज़्यादा आप मुझे आधी बता दें। बस चावल वाला आता है। पहले चावल को भिगो, फिर उसको फिर हंडी में जितने में मिनट के लिए कर दो, फिर उसमें चिकन डालो, फिर उसको थोड़ी देर के लिए पकाओ, फिर बन जाएगी। बन जाएगी। जी हाँ, मसाला वगैरह में। ओके, छोटी सी रेसिपी आपने बता दी लेकिन मेरे सर के ऊपर से गुजर के चली गई है। चलते हैं ना ऐसे। नहीं, चलो ओके, अर्शमान कुरैशी और मामा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें और एहतियात करें। हम चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हमने बात करनी है, जो हमारे आज के एपिसोड, आज के प्रोग्राम हम और आपका हिस्सा बनेंगे। लेकिन उससे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें प्रोग्राम हमारा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप महजबीन आबिद के साथ। आज हम मौजूद है जनाब पार्क मुल्तान में और बात हो रही है यहाँ पर आए लोगों के साथ जो कि अपनों के साथ यहाँ पर आके एंजॉय कर रहे हैं। हम उनसे गपशप लगा रहे हैं, मज़े मज़े के सवाल पूछ रहे हैं और मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। यहाँ पर एक बच्ची मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों आपस में क्या लगते हैं? कज़न्स हैं। कज़न्स हैं। ओह, मुझे लगा बहन भाई। वैसे कज़न तो बहन भाई की तरह होती जी जी। है। ओके, आपका नाम? अबू बकर। अबू बकर। और आप? फारिया। फारिया। फारिया नाम तो प्यारा है आपका। कहाँ से हैं आप? मैं न्यू मुल्तान कॉलोनी में रहती ओके, तो ठीक है ना आप? हूँ। जी। कोई मसला, नहीं कोई परेशानी नहीं है? आजकल तो कोविड के डेज है तो कोविड के डेज़ हैं, तो कोविड के डेज़ में आप परेशान हैं? बस थोड़ा सा होता है जो। सब परेशान है, बिल्कुल सब परेशान है। एहतियात कर रही हैं ना? एहतियात बस घर में रहते हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं तो बस उन्हीं से ही हो रही है। और यहाँ पे भी आए तो मास्क लगा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में? मैं 9th में। 9th में हैं आप? ओके, 9th में हैं आप। क्या करना है बड़े होके? और बड़े होके डॉक्टर का। डॉक्टर बनना है आपने? ओके, अगर डॉक्टर नहीं तो प्लान बी है आपका कोई? प्लान बी में फार्मेसी का कोई कोर्स फिर होगा। यानी मेडिकल में जाना? जी मेडिकल। ओके, आप कौन सी क्लास में हो? 2। 2 क्लास में। 2। ओके, मुझे लगा अभी आप भूल गए हैं कि आप कौन सी क्लास में। नहीं, मैं भूलता नहीं हूँ कभी। अच्छा, भूलते नहीं हैं आप। कोई चीज़ है जो आप कभी भी भूल जाते हैं? हाँ जी, कभी कभी भूल जाता हूँ। क्या? मैंने बात कहनी होती है किसी को। ओह, जब कभी कोई बात कहनी होती है किसी को तो मेरी तरह आप भूल जाते हैं। जैसे मैं लोगों के नाम भूल जाती हूँ। हाँ। अब देखो, आपका नाम क्या था? अबू बकर। हाँ जी। देखा, मुझे भूल गया था। अच्छा, अबू बकर को कुछ खाने में बनाना आता है? हाँ जी। क्या? पराठा, आमलेट, चाय, ब्रेड, कुछ भी। ब्रेड भी बना लेते? हाँ जी। ब्रेड आपसे लेने आया करूँ फिर? हाँ जी। तो अब आप मुझे बताएं ना, आपको खाने में कुछ बनाना आता है? मुझे बस यही छोटी मोटी चीज़ें ही आती हैं। ऑमलेट। छोटी मोटी चीज़ें? ऑमलेट। ओके, ऑमलेट, चाय, फ्राइड अंडा, ब्रेड, ऐसी चीज़ें ही आती हैं। ऐसी चीज़ें याद हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ ऑमलेट बनाने का तरीका बता दे तो क्या आप मुझे बताएंगे? जी मैं बता दूँगी। बता दें फिर। एक अंडा, लाल मिर्च, नमक, और अगर किसी ने सिंपल सा बनाना हो तो यही होता है, वरना बीच में हम धनिया भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल देते हैं, उससे वो और अच्छा हो जाता है। फिर उसे फ्राई कर लेते हैं। अंडा उठाया फ्रिज से, अब क्या करें अंडे के साथ? अंडे के ऊपर चम्मच मार दें, उसे थोड़ा सा तोड़ कर अंदर डाल दें और फिर यानी अंडे को चम्मच से तोड़ें पहले? टूटो। हाँ टूटो। ओके, फिर तोड़ दिया उसको, अब क्या करें? अब फिर उसे एक कौली के अंदर डालें, फिर उसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च डालें। ओके, जितना आपको नमक चाहिए उतना आप उसमें नमक। हस्बे ज़रूरत। हाँ जी जी, हस्बे ज़रूरत, तो उतना आप उसमें नमक डालें। फिर वो तो सिंपल सा जो खाते हैं वो होता है, और अगर आपने सिंपल सा नहीं थोड़ा सा उसे बड़ा करना है तो आप उसमें प्याज भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी, और धनिया भी डाल सकते हैं। तो यानी इस तरह आपका मनपसंद ऑमलेट बन जाएगा। ओके अबू बकर, अगर मैं बोलूँ कि वहाँ देख के आपने जो लोग देख रहे हैं आपको, उनको कोई मैसेज देना है तो क्या कहेंगे उन्हें? कुछ नहीं। कुछ नहीं कहूँगा।
मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ठीक है? आप क्या कहेंगी जो देखने वाले हैं उन्हें? मैं उनको यही कहूँगी कि आजकल कोविड के डेज चल रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि कोविड के डेज चल रहे हैं तो हमें बाहर घूमने फिरने जाना चाहिए बगैर किसी SOPs का ख्याल रखते हुए जाते हैं, तो उन्हें SOPs का ख्याल रखना चाहिए। और क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, तो हैंड सैनिटाइज़र और बस इसकी 2 ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें, हैंड सैनिटाइज़र और मास्क, बस वो उन्हें एहतियात से लगाना चाहिए। बिल्कुल, दैट्स अ वेरी नाइस मैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अबू बकर एंड फारिया, फाइनली मुझे नाम याद हो गया। अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं आगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि पार्क हो और बच्चे ना हो पार्क में, ऐसा मुमकिन नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ बच्चे हो वहाँ पर मैं ना हूँ, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही एहतियात के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे। एहतियात इस तरह से कि हमने SOPs को फॉलो करना है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी कंडीशन हो, हर हाल में हमने एक दूसरे के साथ तो रहना है, लेकिन समाजी फासला बरकरार रखना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताना भूल गई कि मेरे साथ एक बच्चा भी मौजूद है। कैसे हैं आप? ठीक, कितने ठीक हैं? बहुत। बहुत ठीक हैं आप। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद दाऊद रज़ा। मोहम्मद दाऊद रज़ा, मुल्तान से हैं? जी। नाम तो आपका बहुत प्यारा है। दाऊद का मतलब क्या होता है? पता नहीं। पता नहीं होता है? अच्छा, पता ही नहीं है। मुझे लगा आप कह रहे हैं कि पता नहीं। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 5th क्लास में हो। कुछ सोचा दाऊद ने कि आगे जाके, यानी आगे जाके मतलब बड़े हो के क्या करना है, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। और अगर डॉक्टर नहीं तो फिर? इंजीनियर। ओके, मुझे ये बताओ दाऊद, आपको खाने में कुछ बनाना आता है? ओके, खाने में कुछ खाना आता है? क्या खाना आता है? बर्गर खाना आता है। अगर मैं कहूँ कि बिरयानी खा लो, नहीं खाई जाएगी? खा लेंगे। ओके, आपको क्या लगता है कि बर्गर कैसे बनता है? ओके, अब आपने सोचना है और मुझे बताना है। एक बन के ऊपर चीज़, वहाँ देख के। एक बन के ऊपर चीज़, उसके ऊपर पैटी, उसके ऊपर चीज़ और फिर एक और बन लगा दो, ऐसे बनता है। और उसके अंदर मायोनीज़ और केचप रख। मायोनीज़ और केचप भी और टमाटर भी। यस। ओके, ठीक हो गया, यानी ऐसे बनता है बर्गर। चलो, वहाँ देखना है, वहाँ देखना है। अब जो लोग आपको देख रहे हैं ना, बहुत ही शौक से, बहुत ही गौर से, उनको आपने देना है कोई पैगाम। क्या पैगाम दोगे? एहतियात करें, मास्क लगाएं और हजूमों में जाने से बचें। ओके, इन केस अगर आप हुजूम में है भी तो कोशिश करें कि थोड़ा सा डिस्टेंस। जी। ओके दाऊद, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। आप वाकई बहुत ही डिसेंट हैं, और पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत डिसेंट हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वंस अगेन। वेलकम। ओके, हम चलते हैं आगे। यहाँ पर देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं, कितने बच्चे मौजूद हैं जिनसे हमने बातें करनी है। वैसे बहुत सारे लोगों से हम बातें कर चुके हैं, साथ ही साथ हम आगे भी बढ़ते हैं, देखते हैं और कितने लोग हमें मिलने वाले हैं जो बनेंगे हमारे आज के एपिसोड का हिस्सा। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बातचीत गपशप के इस सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे बच्चों से बात हो रही थी, कुछ और बच्चे हमें मिल गए हैं यहाँ पर, हम इनसे बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। कितनी ठीक हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ठीक है। नाम क्या आपका? अफ़ाफ़। अफ़ाफ़, मुझे ये बताएं किसके साथ आई हैं आप? मैं अपनी मामा साथ, बाबा साथ, फूफा साथ। मम्मा साथ, बाबा साथ और फूफो साथ। फूफो साथ। कहाँ हैं ये सारी ख़वातीन और मर्द? कहाँ हैं सारे? गुम तो नहीं हो गई हैं आप? पता चले आप गुम हो गई और इल्ज़ाम मेरे ऊपर आज जी अगवा करके ले गई हूँ। कहाँ है मम्मा? मामा झूले में बैठ। मामा इस वाले झूले में बैठी है, यानी कि मामा इस टाइम हवाओं में हैं। ओके अफ़ाफ़, मुझे ये बताओ कि खाने में क्या बनाना आता है? मुझे अंडा बनाने आता है। ओके, अंडा बनाने का तरीका बता दो स्टेप बाय स्टेप। प्रॉमिस, फिर मैं भी बताऊंगी अंडा कैसे बनाते हैं। पहले हाँ, यहाँ देख के, थोड़ा सा इधर होके यहाँ देख के। पहले कटोरी में पानी लेते हैं थोड़ा सा। पहले कटोरी में पानी लेते हैं, ठीक है। ओके, फिर नमक डालते हैं, फिर हल्दी डालते हैं, मिर्च डालते हैं, फिर अंडा डाल के शुक्र है अंडा भी डाला, मुझे लगा कि अंडा नहीं डालते। पॉइंट करके फिर उसे बना लेते हैं। ओके, फिर बन जाता है। जी। चलो अफ़ाफ़, ठीक है, आज ही घर जाके मैं ट्राई करूँगी, पानी भी डालूँगी। ओके।
ठीक है, चलो आप एंजॉय करो, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम चलते हैं आगे, यहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हमसे बात होगी, यानी हम और आपसे बात होगी, तो उनकी जानिब बढ़ते हैं और बातचीत को ऐसे कंटिन्यू करते हैं। जी, यहाँ पर एक और बॉय मौजूद है, हमसे बात करने के लिए वेट कर रहे थे, तो हमने सोचा कि इनको ज़रा हंसाया जाए, एंटरटेन किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे आप? ठीक। कितने ठीक हैं? बहुत। बहुत ठीक है। नाम क्या आपका? अली कमाल। अली कमाल, ओह क्या नाम है। आज तक कोई कमाल भी किया आपने? नहीं। आज तक कोई कमाल नहीं किया। ये अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 2 में। 2 में हो आप, ओके 2 में हो आप। मुझे बताओ, कुछ सोचा है आपने कि आपने बड़े होकर क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, ओके। अगर डॉक्टर नहीं तो प्लान बी है आपके पास? नो। कुछ नहीं सोचा? ओके, आपने अपना हेयर कट कहाँ से कराया है? ये तो वैसे पता है। ये नहीं पता आपने हेयर कट कहाँ से कराई है, आपको नहीं पता? नहीं। अगर मैंने ऐसा हेयर कट करवाना हो तो करवा लेना। कैसी लगूंगी मैं? अच्छी लगूंगी ना। मैं भी यही सोचती कि मैं अच्छी लगूंगी, लेकिन एक दफ़ा ना एक बच्चे से मैंने पूछा कि ऐसा हेयर कट मैं कराऊँ, उसने मुझे बोला कि मैं गंदी लगूंगी। अच्छी लगेंगी आप। अच्छी लगूंगी ना, चलो मैं ट्राई करती हूँ, फिर मैं कल ही ये काम करवाती हूँ। ओके, मुझे ये बताओ कि आपको खाने में कुछ बनाना आता है? चाय आती है। चाय, ओके। चाय, मैं चाय लवर हूँ और चाय वाली भी हूँ अपने घर में, तो आप मुझे बताएं कि चाय कैसे बनाते हैं? चाय में थोड़ा सा पानी डालें, फिर चाय में पानी डालें? चाय में पानी कैसे डालें? चाय तो बनी हुई है। चाय में पानी? फिर तो वो डबल चाय बन जाएगी। मैंने अभी अपनी अम्मा से सीखनी है। तो वैसे कुछ तो सोचा होगा ना कि चाय में पानी डालें, या फिर अभी उनको ना अभी फॉलो किया मैंने। अभी फॉलो किया? अच्छा, ये इतना बता दें कि चाय बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है? चाय में दूध डलता है? हाँ जी। नमक? हाँ नहीं। अच्छा, चिकन? नहीं। पत्ती? ओके। इलायची? नहीं। इलायची नहीं डलती चाय में, इलायची नहीं डलती। अच्छा चलो, जो लोग आपको देख रहे हैं बहुत ही शौक से, बहुत ही गौर से, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं कहोगे कि अपना ख्याल रखें, खुश रहें? कह दो। अपना ख्याल रखें और खुश रहें। और खुश रहें। ओके, कमाल साहब आप भी खुश रहें। कमाल साहब कह लूँ ना? कमाल साहब आप भी खुश रहें। थैंक यू, यू आर सो इनोसेंट। लवली टॉकिंग टू यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखो एंड थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम हम और आप जनाब पार्क मुल्तान में, और आज बहुत सारे बच्चों से बातें हुई, बहुत ही मज़े की बातें हुई जो दिसंबर के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, इस ठंडी ठंडी धूप को एंजॉय कर रहे थे और झूले भी झूल रहे थे अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद थे, यानी फुल मज़े का सीन ऑन था। तो हम और आपने मिल के आज उनके साथ एंजॉय किया और साथ ही ये भी जाना कि लोग खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं। कुछ ने बोला कि चाय अच्छी बना लेते हैं, कुछ ने बोला कि नूडल्स अच्छी बनाते हैं, लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। साथ ही हमने ये भी जाना कि आखिर उन चीज़ों को बनाया कैसा जाए, यानी कि रेसिपी क्या है। तो ये सब हमने जाना और आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी उतना ही एंजॉय किया होगा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अब इख्तिताम होता है आज के एपिसोड का, आज के प्रोग्राम का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, अगले एपिसोड में किसी नए लोगों के साथ और नए चेहरों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपनी होस्ट माजबिन आबिद को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफ़िज़।